आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री धन्यवाद भजन लाल शर्मा क्या बहुत कुछ बहुत कह रहे हैं सुनिए। आज की बैठक में क्या हुआ? पहली बैठक थी अफसरशाही के साथ में, एक्शन मोड में है सरकार, एक्शन मोड में। किस तरह की मीटिंग रही सर? क्या कुछ चलिए खास निर्देश दिए गए हो सर? किस तरह की बैठक कैसे लग रही है? धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये सचिवालय की बाहर की तस्वीरें हैं जहां एक्शन मोड में सीएम भजन लाल शर्मा नजर आए और साथ ही साथ जो मीटिंग थी अब वो खत्म हो चुकी है। ब्यूरोक्रेट्स के साथ सीएम भजन लाल शर्मा की मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में अहम बैठक जारी है अभी। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाहर निकल चुके हैं। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कह के आगे वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो सीएस उषा शर्मा सहित तमाम अधिकारी सचिवालय में मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस मीटिंग को लेकर। इसका मतलब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो निर्देश देने थे वो अधिकारियों को दे दिए हैं, लेकिन अभी बैठक जारी है। तो ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा ये मीटिंग ली जा रही थी। अभी भी फिलहाल जो बैठक है वो अहम बैठक खत्म हो चुकी है। सीएस उषा शर्मा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे इस बैठक में। ब्यूरोक्रेट्स के साथ सीएम भजन लाल की बैठक हुई। तमाम निर्देश दिए गए, जो रिपोर्ट से है हर विभाग को लेकर वो मांगी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी निकल के आई इस मीटिंग के बाद? देखिए अर्जदा, बिल्कुल अब अंदर जानकारी हासिल करने की जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह मीटिंग चली है आप देखिए करीब 5:20 पर मीटिंग शुरू हुई थी और 7 बज चुके हैं। इसके बाद पूरी तरह से एक एक्शन मोड में सरकार है। किस तरह जनता की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारा जाएगा, इसको लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि एसीएस और सीएस इसमें मौजूद रहे थे और सभी को ये पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे, आप पूरे होमवर्क के साथ आइए, क्योंकि फीडबैक लेना था, जनता की योजनाओं का फीडबैक लेना था। जो तमाम योजना चल रही है उनको किनको लागू रखना है, किनको बंद करना है, इसके साथ ही मैनिफेस्टो की जो योजना उनको कैसे लागू करना है। लोकेश, आप अभी गए, कुछ अधिकारियों से कुछ बात हुई, कुछ निकल कर आया मीटिंग क्या रहा? जो बैठक हुई उसमें सभी विभागों के सब जो सचिव है उनको बुलाया गया, जिसमें प्रमुख सचिव है, साथ ही एसीएस है और सचिव, उनको इस बैठक में बुलाया गया था। सभी विभागों की जो प्रगति रिपोर्ट है वो भजन लाल शर्मा ने जानी है। जो कार्यशैली है, किस विभाग में किस तरह के कार्य होते हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अभी संचालित है, उन सबको लेकर जानकारी ली है। साथ ही और किस तरह की योजनाएं हैं वो ला सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ चर्चा की गई है। जो काफी लंबी मीटिंग चली है, तो इसमें क्या निकल कर आया कि ये पिछली जो योजना उनको लेकर नई योजना क्या लागू कर सकते हैं, मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा हुई है? देखिए बिल्कुल, इस बैठक में जो पुरानी योजनाओं के साथ साथ और नई योजनाओं को लेकर भी चर्चा की। जो संकल्प पत्र भाजपा का है, जिसमें जो योजनाएं चाहे जनहित से जुड़ी हुई, चाहे संकल्प पत्र में जो कानून व्यवस्था को लेकर बात की गई हो, या फिर जो 450 में सिलेंडर की बात हो, या फिर अन्य जो योजनाएं हैं, चाहे जो 2.5 लाख सरकारी नौकरियों को, तो नौकरियों को लेकर भी यहाँ इसमें चर्चा की गई। रोजगार के और किस तरह के जो कार्यक्रम है वो चला जाए। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से और ऑफर है वो डेवलप किया जा सके। बिल्कुल, मेरे सहयोगी लोकेश बता रहे हैं कि तमाम जो विभागों के एसीएस मौजूद रहे, उनसे फीडबैक लिया गया है योजनाओं को लेकर। और एक बात, खास बात यह है कि न केवल अब जो योजना चल रही है उनकी जमीनी धरातल क्या है, इस पर चर्चा हुई है। चर्चा इस बात पर हुई है कि जो मैनिफेस्टो में योजना है उनको कैसे लागू किया जाएगा, चाहे वो कानून व्यवस्था के जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो जनहित से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हों, चाहे पानी बिजली से जुड़ी हुई योजना हो, हर पर एक फीडबैक लिया गया। क्योंकि पहली बैठक थी, ये पहली बैठक थी जो सीएम भजन लाल शर्मा ने बनने के बाद तमाम विभागों के साथ बैठक ली है। ऐसे में एक्शन प्लान जो होगा आने वाले कल में, जो एक्शन प्लान जो नजर आएगा सरकार का, उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी हुई है। और साथ ही आने वाले दिनों में भी कह दिया गया है कि हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से फुल प्रूफ रहे, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि उनके विभाग में जो योजना चल रही है उनकी जमीनी धरातल क्या है, कहीं को लूपोल तो नहीं है, कहीं को दिक्कत तो नहीं है। और आने वाले कल के लिए तैयार होने के लिए साफ साफ कह दिया गया है कि अब ये सरकार पूरी तरह से
जनहित की योजनाओं को जमीनी धरातल पर लागू करने में पूरी तरह से गंभीर रहेगी। क्योंकि लगातार हसदा मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लोकेश में हम इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जाकर आए हैं और लगातार हमने चुनाव के समय देखा था पीएम मोदी यही लगातार कहते थे कि जो जनता का पैसा है वो जनता तक पहुंचना जरूरी है, और साथ ही वो ये बात भी कहते थे कि भ्रष्टाचार का पैसा है वो पाई पाई में निकाल के ले लूंगा। तो क्या इस पर भी कोई जिक्र हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर भी पहले ही भजनलाल शर्मा ने कहा था कि पहली प्राथमिकता रहेगी भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, और यहाँ इसको लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही जिसे JJM जो है जल जीवन मिशन है या फिर जो अन्य जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनमें जो भ्रष्टाचार की जो बात पहले भाजपा ने उठाई और जो मामले सामने आए थे उनको लेकर भी यह चर्चा हुई है। साथ ही जो JJM में जो अभी तक जो नल कनेक्शन लगाए गए हैं उनकी और प्रगति बढ़ाने को लेकर हर घर तक नल पहुँचाने और पानी पहुँचाने की जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको और अधिक मूर्त रूप देने की यहाँ चर्चा की गई है। इसके अलावा जो योजनाएं, चाहे जिस तरह से बीजेपी ने जो पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर जो मुद्दा उठाया था तो यहाँ उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि जो पेट्रोल डीजल से संबंधित जो मुद्दे हैं कि किस तरह से इसको कम किया जा सके, जो महंगाई है उसको किस तरह से कम किया जाए, इसको लेकर भी हुई है। साथ ही जो वित्तीय मैनेजमेंट और किस तरह से बेहतर किया जाए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से और जो बढ़ाया जा सके, क्योंकि लाखों करोड़ का जो घाटा अभी राजस्थान सरकार में, तो उसको किस तरह से पूरा किया जाए। और योजनाएं अधिक इसीलिए आ सकती है जब घाटा पूर्ति हो और साथ ही वित्तीय मैनेजमेंट अच्छा हो। इसके ऊपर भी विशेष फोकस है इस बैठक में हुआ है, क्योंकि मुख्य सचिव यहाँ रही, वित्त सचिव यहाँ रहे, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव टी रविकांत और जो विशिष्ट सचिव और सचिव वो भी यहाँ मौजूद रहे। तो देखो लोकेश बता रहे थे हर्षदा कि किस तरह यहाँ पर वित्तीय मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार अक्सर ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि जो सरकार जाती है वो घाटे में छोड़ जाती है, खजाना खाली हो जाता है। तो खैर ये एक सियासी आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन किसी भी योजना को लागू करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और वित्तीय मैनेजमेंट का एक बड़ा रोल होता है। तो वित्तीय मैनेजमेंट को लेकर चर्चा होना, इसके साथ ही जैसा कि अभी मैं लोकेश के साथ चर्चा करने से हम जिक्र कर रहे थे कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार का चुनाव लड़ा था। तो जो मेन कोर मुद्दे थे, क्योंकि पहली ये जो झलक मिली हर्षदा, पहले ही एक्शन प्लान में, पहली पीसी में कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए थे कि भाजपा की जो सरकार आई है वो किस तरह से जनता के बीच काम करेगी, किन मुद्दों को लेकर फोकस करेगी। तो जिनके कोर मुद्दे जैसे कि मैंने पहले बताया था उन पर पूरा फोकस है, चाहे वो पेपर लीक के मामले हों, कैसे उस पेपर लीक को रोका जाए और पेपर लीक जिन्होंने किया उनको किस तरह सजा दिलाई जाए। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, कैसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, गैंगस्टर बनकर कैसे उनको लगाम लगाई जाए, महिला अत्याचार को कैसे रोका जाए, बड़ा मुद्दा है। JJM जल जीवन मिशन के तमाम, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ये आरोप लगते रहे थे कि यहाँ कांग्रेस सरकार होने के कारण जो हर घर में नल से पानी पहुंचाने का जो सरकार का मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है। और राजस्थान कम से कम तमाम राज्यों में बहुत पिछड़ा भी हुआ था इसमें। कई बार जब आंकड़े बताते थे तो ऐसा लगता था कि राजस्थान में हमारा काम हो ही नहीं रहा है, और बीजेपी लगातार इसको आरोप लगाती रही थी कि केंद्र सरकार की जो तमाम योजना उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया जा रहा है। उसका भी फीडबैक लिया गया है। चर्चा इस बात पर भी हुई है कि पिछली जो सरकार की योजनाएं थी उनमें से किन योजनाओं को आगे किस सुधार की आवश्यकता है, किनको कंटिन्यूस किया जा सकता है। जब आज मीटिंग हुई तो अब मौका दे दिया है जनता ने बीजेपी को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, साथ ही साथ अब जो जिस तरह के काम होने वाले हैं, क्योंकि देखिए रिवाज था वो कायम रहा कि 5 साल कांग्रेस को मौका जनता ने दिया, 5 साल बीजेपी को दिया। अब ये 5 साल का मौका बीजेपी के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि देखिए एक्टिव, सुपर एक्टिव वो नजर आ रहे हैं हर योजना को लेकर। और चाहे वो पेपर लीक से लेकर महिला सुरक्षा तक की बात करें तो अब देखने वाली ये बात होगी लाल सिंह कि किस तरह से काम होता है, और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स की आज मीटिंग बुलाई गई है किस तरह के निर्देश उनको दिए हैं और किस तरह से अब कल से ही देखिए काम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए आपका।